स्क्रीन पे आप ये जो लड़की की फोटो देख रहे हैं, ये धर्मात्मा निषाद हैं और ये निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। निषादों के मसीहा हैं, ऐसा ये कहते हैं, इनके कुछ समर्थक भी कहते हैं। और ये जो है भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले सांसद भी रह चुके हैं और ये भी मौजूदा समय में विधायक हैं। तो निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर संजय निषाद, उन्होंने निषादों का बहुत उद्धार किया है, बहुत बेड़ा पार किया है। निषादों के नाम पे पार्टी बनाई, निषादों को संगठित किया और देखिए कितना ज्यादा निषादों को बढ़ावा दिया। एक निषाद को सांसद बना दिए और दूसरे निषाद को विधायक बना दिए और तीसरा निषाद तेजी से बढ़ रहा था। सोशल मीडिया पे उसका पोस्ट वायरल हो रहा है और वो पोस्ट तमाम आरोप लगा रहा है डॉक्टर साहब पर। हालांकि डॉक्टर साहब का अलग दावा है, उनका तो ये दावा हमेशा से रहा है कि वो जो है निषादों के बहुत बड़े मसीहा हैं, निषादों के पालनहार हैं, निषादों का खूब वोट मिला उनको, निषादों का खूब समर्थन मिला, इतना मिला कि कैबिनेट मंत्री हैं, मत्स्य विभाग है इनके पास जी। और ये लड़का का जब आप पोस्ट पढ़ेंगे, ये कह रहे हैं कि जांच करवाइए, पोस्ट ये लड़का नहीं लिखा है। इसी लड़के के पोस्ट से पूरा हंगामा मचा हुआ है। ये लड़का अब इस दुनिया में नहीं है। निषाद पार्टी के लिए इसने पूरा जान लगा दिया था। कई वर्षों से ये लड़का जो है निषाद पार्टी के लिए लगा हुआ था। और इसका पोस्ट जब आप पढ़ेंगे, मैं वो पोस्ट भी पढ़ के सुनाऊंगा और पूरा मामला आपको बताऊंगा कि शुरू से लेकर अंत तक धर्मात्मा निषाद के साथ क्या हुआ। पूरा पोस्ट मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और पूरा मैटर बताऊंगा। इनका भी बयान आ गया, इन्होंने श्रद्धांजलि दे दी इनको और वो बोले कि ये सब असत्य बातें हैं, फलान है, ढेकान है, सारा सोशल मीडिया पे तैर रहा है। लेकिन वो चीखें जो धर्मात्मा निषाद के परिवार से निकल रही हैं, उन चीखों को सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी आत्मा कांप जाएगी। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या धर्मात्मा निषाद जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ पार्टी का झंडा झोने के लिए थे? सिर्फ और सिर्फ पार्टी का झंडा? क्या सांसद का और विधायक का टिकट पाने के लिए और कोई निषाद पार्टी में कोई निषाद लड़का नहीं था? यह सवाल हमेशा से पूछा जाता था और अभी भी पूछा जा रहा है और अब तो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं ये पोस्ट पढ़ना चाहूंगा। जो पोस्ट की शुरुआत ही, जो शुरुआती शब्द है, जो शुरुआती सेंटेंस है, वो आपको रुला देंगे। धर्मात्मा निषाद लिख रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गया। यह आखिरी संदेश है। यह बात धर्मात्मा निषाद लिख रहे हैं। यह पूरा का पूरा पोस्ट आप देख सकते हैं, जो पोस्ट मैं अभी आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। धर्मात्मा आगे लिखते हैं कि आज बहुत कुछ सोचने समझने के बाद मैंने यह फैसला लिया है कि यह दुनिया मेरे किसी काम की नहीं है। मैंने अपनी क्षमता के हिसाब से जितना लोगों की मदद कर सकता था उतना मदद करने का प्रयास किया है और कई बार तो अपनी क्षमता के ऊपर भी जाकर लोगों का मदद किया, जिसके कारण मेरे हजारों राजनीतिक और सामाजिक दुश्मन बने। फिर भी मैंने समाज के शोषित, वंचित और निर्बलों की आवाज को बुलंद करने का काम लगातार जारी रखा। इस बीच मुझे कई बार फर्जी मुकदमे भी झेलने पड़े और कई बार जेल भी जाना पड़ा। फिर भी मैंने अपने कदम को रुकने नहीं दिया और लगातार लोगों की मदद करता रहा। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर कि आखिर मुझे यह फैसला क्यों लेना पड़ा। तो आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि मैं लगभग पिछले 10 वर्षों से डॉक्टर संजय निषाद, यहां पे पूरा मेंशन किया है, डॉक्टर संजय कुमार निषाद, कैबिनेट मंत्री, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सामाजिक और राजनीतिक संगठन जैसे राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद और निषाद पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए कार्य कर रहा था, जिसमें पिछले 10 वर्ष से मैंने कभी अपने परिवार को समय नहीं दिया जितना कि मैंने डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके परिवार के लोगों के साथ साथ समाज को दिया। इस बीच मैंने उत्तर प्रदेश के लगभग 40-50 जिलों में संगठन और पार्टी के लिए कार्य किया, जिसकी वजह से निषाद समाज के युवाओं के साथ साथ अन्य वर्ग के युवा भी मेरी लोकप्रियता बढ़ती, अन्य वर्ग के युवाओं में भी मेरी लोकप्रियता बढ़ती गई, जिसके कारण डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटों की बेचैनी बढ़ने लगी कि आखिर यह एक साधारण सा लड़का इतना ज्यादा चर्चित और लोकप्रिय कैसे होता जा रहा है। इसी बात को लेकर पिछले 2 सालों से डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों ने मेरे खिलाफ सामाजिक और राजनीतिक रूप से षड्यंत्र करते हुए मुझे पहले तो कमजोर करने का प्रयास किया, फिर मेरे ही साथ के युवा साथियों को भड़काने व मेरे खिलाफ खड़ा करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देने के साथ साथ मुझे और मेरी टीम के साथियों को फर्जी मुकदमे में फंसाने का तरह तरह का प्रयास करने लगे। इस बीच मनीष निषाद नाम के एक लड़के को मेरे खिलाफ भड़काकर मुझसे मारपीट करने के लिए उकसाया गया, जिसके कारण मुझे मनीष को मारना पड़ा था और मैंने
ऑन कैमरा मारा था, क्योंकि उसने मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरे घर पर आकर मेरी मां बहन के साथ गाली गलौज और मारपीट किया था, जिसमें मेरी एक बहुत करीबी हराम मतलब ये इन्होंने गाली दिया हरामखोर मित्र जयप्रकाश निषाद का हाथ था, क्योंकि यही हरामखोर मनीष निषाद को अपने हिसाब से चलाता था और वही षड्यंत्र करके डॉक्टर संजय कुमार निषाद के नाम से और तत्कालीन सांसद मतलब उस वक्त के प्रवीण कुमार निषाद के नाम से फोन करके मेरे खिलाफ फर्जी लूटपाट का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बारे में उस हरामखोर को जब लाइव आकर मैंने मारने की धमकी दिया था, तब वो हरामखोर अपने दोस्त, मैं ये शब्द नहीं यूज करना चाहता था लेकिन ये लिखा हुआ है इसमें, अपने दोस्त सोहन गुप्ता जो खजनी विधानसभा के निवासी हैं, उनके जरिए मेरे पास फोन करके गोरखपुर मिलकर पूरी बात बताई थी, जिसमें सोहन गुप्ता और जयप्रकाश निषाद, प्रदीप साहनी और विष्णु चौरसिया भी थे, जो जयप्रकाश निषाद के ही मित्र हैं। इन सबके सामने जयप्रकाश निषाद ने कबूल किया था कि डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों प्रवीण कुमार निषाद और श्रवण कुमार निषाद, इन लोगों के कहने पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह सारी बातें सुनकर मुझे बहुत गहरा चोट पहुंचा, मगर फिर भी मैंने खुद को शांत रखा और किसी तरह को यह एहसास नहीं होने दिया कि इन सब बातों को मैं जान चुका हूं। मैं चाहता तो जयप्रकाश निषाद को तत्काल जान से मार सकता था, मगर मैं अपने आप को खूनी नहीं बनाना चाहता था। मैंने समाज के लिए छोटे मोटे झगड़े विवाद किए हैं, मगर कभी किसी की हत्या करूंगा ऐसा ख्याल कभी मन में आया भी नहीं है। अब इतना कुछ होने के बाद भी मैं समाज की लड़ाई लगातार लड़ता रहा। इस बीच पनियरा थाने के अंतर्गत आने वाले वैदा गांव निवासी गुलशन निषाद की हत्या कर दी जाती है और पुलिस उस मामले को कुछ राजनेताओं के दबाव में आकर दुर्घटना दिखाकर मामले को दबाने का प्रयास करती है। इस बात की सूचना कई पत्रकार बंधुओं और सामाजिक लोगों द्वारा मुझे दी जाती है। तब मैं मौके पर जाता हूं और एडिशनल एसपी को मौके पर बुलाकर पीड़ित परिवार के तरफ से हत्या का तहरीर एडिशनल एसपी को दिलवाता हूं। इस मामले में भी मेरे खिलाफ डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों द्वारा चक्का जाम इत्यादि का फर्जी मुकदमा दर्ज करवाकर मुझे जेल भिजवाया जाता है। जब मैं जेल से छूटकर बाहर आता हूं तो फिर लोकसभा चुनाव में मेरा समर्थन पाने के लिए डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों ने मुझसे बातचीत करना और मिलना जुलना शुरू कर दिया। इस बीच मेरे आवास पर डॉक्टर संजय कुमार निषाद के छोटे पुत्र इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद आते हैं और माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मेरे खिलाफ उनके परिवार के किसी सदस्य ने पैरवी नहीं किया था, जो भी किया था वो जयप्रकाश निषाद ने किया था। फिर मैं जयप्रकाश निषाद से पूछता हूं तो वह भी कसम खाता है और कहता है कि जो भी षड्यंत्र मेरे खिलाफ किया है वह सब डॉक्टर संजय कुमार निषाद और प्रवीण कुमार निषाद और इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद ने के कहने पर किया था। मैं इन सब बातों को जानकर रोज घुट घुट कर मर रहा था और सारी बातें जानना चाहता था कि कौन मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया है। इसकी भी जानकारी करना बहुत जरूरी हो गया था। अब लगभग सभी चेहरों से नकाब हट चुके हैं और उन सब चेहरों की पहचान भी हो चुकी है। पहले तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं उन सब हरामखोरों को जान से मार दूं जिन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया है। फिर दिल ने कहा कि नहीं यार, ऐसा करके मुझे तो संतुष्टि मिल जाएगी, मगर मैं हत्यारा बन जाऊंगा। इसलिए मैं बहुत कुछ सोचने के बाद यह निर्णय लिया कि इस बेरहम और एहसान फरामोश दुनिया से दूरी बना लेना चाहिए। मैं अपने साथ चलने वाले सभी क्रांतिकारी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग कभी भी किसी भी साथी के साथ गद्दारी मत करिएगा और जहां तक हो सके समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज को बुलंद करने का प्रयास करते रहिएगा। मैं अपनी मां और बहनों एवं भैया से हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहा हूं कि समाज के लोगों की मदद करते हुए मैंने अपनी जिंदगी निकाल दी, मगर आप लोगों को कभी समय नहीं दे पाया और ना ही आप लोगों के लिए कुछ कर पाया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे अगले जन्म में भी इसी परिवार का हिस्सा बनाकर भेजना, ताकि मैं अपनी मां और बहनों एवं भैया का सेवा कर सकूं। अब मैं अपनी पत्नी से भी क्षमा चाहता हूं कि उसको भी मैंने समय नहीं दिया और जो थोड़ा बहुत समय दिया उसमें एक फूल जैसी बेटी का जन्म हुआ और उस फूल जैसी बेटी को भी मैं समय नहीं दे पाया। मैं अपनी पत्नी से क्षमा चाहता हूं कि मैं उसे ऐसे मोड़ पर छोड़कर जा रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना अंजलि। अब मैं उन क्रांतिकारी साथियों से भी क्षमा चाहता हूं जिन्होंने मेरे साथ संघर्ष करते हुए समाज के दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाने हेतु मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। मैं अपने निषाद समाज के आखिरी समाज सेवी और राजनेताओं से एक आखिरी निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग निषाद समाज के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने के साथ साथ डॉक्टर संजय कुमार निषाद जैसे धूर्त व्यक्ति के समाज को छुटकारा दिलाने के लिए कार्य करें, क्योंकि जनता नुकसान
निषाद समाज का जितना नुकसान निषाद समाज का अन्य दलों ने नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा नुकसान डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों ने किया है। मैंने इनके साथ रहकर सारी चीजें बहुत करीबी से देखी है। इन्होंने निषाद समाज को जगाने का काम किया है, मगर उसमें मुझ जैसे तुम्हारी पहचान मैंने इनके साथ रहकर सारी चीजें बहुत करीब से देखी हैं। इन्होंने निषाद समाज को जगाने का काम किया है, मगर उसमें मुझ जैसे सैकड़ों क्रांतिकारी साथियों की अग्रणी भूमिका रही है। कोई भी टीम अगर मैच जीतती है तो सिर्फ कप्तान के बदौलत नहीं, बल्कि पूरी टीम की एकजुटता के शानदार प्रदर्शन के बदौलत जीतती है। वो अलग बात है कि ट्रॉफी उठाने का और मंच पर रखने का मौका कप्तान को मिलता है। इसी तरह से निषाद समाज को जगाने के लिए और उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के में मुझ जैसे सैकड़ों क्रांतिकारी साथियों का अहम योगदान रहा है, मगर डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने उसे भुनाते हुए खुद को स्वघोषित महामना, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन बना लिया। मैं एक ही बात जानता हूं कि अगर क्षेत्र में कहीं किसी लड़की की इज्जत लूटी जा रही हो और थानेदार वहां पर पहुंचकर लड़की की इज्जत बचाकर थाने में लाकर खुद बलात्कार करे, तो उस थानेदार और बलात्कारी में कोई अंतर रह नहीं जाएगा। ठीक इसी प्रकार डॉक्टर संजय कुमार निषाद अगर दावा करते हैं कि निषाद समाज को अन्य दलों के चंगुल से बाहर निकालकर उनका सम्मान बढ़ाए हैं, तो फिर अपनी पार्टी में लाकर उनका और निषाद समाज दोनों का शोषण कर रहे हैं। तो इसमें और अन्य दलों में क्या अंतर है, जब वह मुझ जैसे एक वफादार सिपाही का नहीं हुए जो कि मैंने अपने 10 वर्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों को दे दिया, तो अन्य किसी का वह क्या होंगे? वह सिर्फ उसी के हो सकते हैं जो उनका तलवार चाटने का काम करते रहे हैं और जो उनको अपना इज्जत आबरू लुटाकर उनको खुश रखे, बस वही लोग उनके चहेते रह सकते हैं। लिखने के तो सैकड़ों मामले हैं जो लिखूंगा तो कई घंटे लग जाएंगे, क्योंकि मैं जहां जहां समाज की लड़ाई लड़ी है वहां मेरी लोकप्रियता कम करने के लिए मेरे विरुद्ध पैरवी करने में डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। पता नहीं उन सबको मुझसे इतनी जलन क्यों रहती है। खैर छोड़िए, वो सब अब अपना राजनीति करें और उनसे दूरी बनाने के लिए मैं दुनिया को ही छोड़ दे रहा हूं। बस एक आखिरी बात मैं अपने निषाद समाज से कहना चाहूंगा कि आज तक मैंने निषाद समाज के लिए जो भी हो सका है वह मैंने किया है। अब मैं समाज से अपने परिवार की सुरक्षा और उनके भविष्य की जिम्मेदारी आप सबको सौंप के जा रहा हूं। अगर आप लोग मेरे परिवार का ख्याल रख लेंगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करूंगा कि मैंने जो मदद समाज का किया था उसका फल मेरे परिवार को मिल रहा है। मैं अगर दुनिया छोड़कर जा रहा हूं तो इसका सबसे बड़ा कारण डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों प्रवीण कुमार निषाद और इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद और हरामखोर गद्दार दोस्त जयप्रकाश निषाद है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर मैं मारना चाहता तो इन गद्दारों को कभी भी मार सकता था, मगर मैं हत्यारा नहीं बनना चाहता था। मेरे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अगर जाने अनजाने में किसी के साथ मुझसे कोई भूल या गलती हो गई हो तो आप लोग क्षमा करिएगा और मेरे परिवार का ख्याल रखिएगा। मुझे माफ करना अंजलि, भैया, दीदी और मां। इस पोस्ट में जब इस लड़के ने अपने परिवार के बारे में बात किया, वो रूह कपा देने वाला है। और आप जरा सोचिए कि इतनी बड़ी घटना, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई व्यक्ति अपने समाज के नाम से पार्टी बनाता है या फिर अपने समाज को संगठित करने के लिए पार्टी बनाता है और उस पार्टी में निषाद समुदाय का अगर कोई सांसद और विधायक बनता है तो वो इनके खुद के बेटे और इनके खुद के दूसरे बेटे सांसद और विधायक बनते हैं। बाकी निषाद समाज में तो कोई और उस लायक होगा ही नहीं, और कोई निषाद समाज के उत्थान के लिए या फिर निषाद पार्टी के उत्थान के लिए उतना योग्य इनको दिखाई नहीं होगा। खुद कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बड़े बेटे को सांसद बना दिए थे, दोबारा चुनाव लड़े, जनता ने हटा दिया। इन भाई साहब को भी चौरी चौरा से विधायक बना दिए। ठीक है, जनता ने बनाए हैं, अवसर पाए तो जनता ने बनाया, पार्टियों का गठबंधन था, तमाम चीजें हुई। निषाद समाज के लोगों ने भरपूर सहयोग दिया, समर्थन दिया
और ये सारी चीजें हुई और इसके बाद से यह पोस्ट आया। इस पोस्ट की डॉक्टर संजय निषाद के हिसाब से अगर बात करें तो ये पूरा पोस्ट में झूठा है, गलत है, षड्यंत्र है। और इसी पोस्ट को लिखने के बाद 10 घंटे में कईयों हजार लोगों ने इस पोस्ट को शेयर किया है, कईयों हजार कमेंट आए हैं। ज्यादातर आपको 95% कमेंट साहब जो महामना, अपने स्वघोषित महामना के खिलाफ आप पाएंगे। ये सारी चीजें हुई और यही है हिंदुस्तान की राजनीति। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का अगर चाहे भी कि राजनीति में आगे बढ़ जाए तो इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है। धर्मात्मा ने एक गलती किया है और जब मैं इनका पोस्ट पढ़ रहा था कई बार मेरा गला भर गया, कई बार मेरी आंखों में आंसू थे। एक पत्रकार को जब इस तरह की खबर पढ़ने होते हैं तो अपने आप में बड़ा धैर्य रखना होता है, लेकिन जब कोई लड़का इस तरह का बड़ा कदम उठा ले तो आप क्या करेंगे, आप क्या कहेंगे? ये लड़ाई धर्मात्मा को लड़नी चाहिए थी। ये बातें लोगों के सामने और भी उपाय था। ये लड़ाई लंबी लड़ाई, समाज की लड़ाई को आप लंबी लड़ाई लड़िए। आप आत्महत्या करके किसी को सजा नहीं दे सकते, किसी को नहीं सुधार सकते। आप चले गए, हो सकता है कि आप ही के समाज जिनके लिए आप लड़े थे वो लोग 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना हो हल्ला करेंगे, फिर वो भी शांत बैठ जाएंगे। फिर ये लोग अपनी राजनीति उसी तरह से संचालित करेंगे। क्या सही है क्या गलत है मैं इस पे नहीं आऊंगा, ये मेरा विषय नहीं है। ये मैं निषाद समाज के लोगों पर और समाज के लोगों पर छोड़ता हूं। जांच व्यवस्था है, हिंदुस्तान भारत देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। अधिकारियों ने कहा कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पावर में हैं, कैसे मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज होगा? हाँ, संविधान में शायद यही लिखा होगा। आरोप इनके परिवार के लोग यही लगा रहे हैं कि अरे बाप रे, वो तो कैबिनेट मिनिस्टर है, कैसे मुकदमा लिखा जाएगा? तो कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके लिए संविधान अलग है, कानून अलग है। उनके बेटे लोग हैं कैबिनेट मिनिस्टर के, तो इनके लिए कानून अलग है, संविधान अलग है। सत्ता वाले जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनके साथ गठबंधन में है, तो इनके लिए कानून अलग है। संविधान में लिख देने से थोड़ी ना हो जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है। इतना बड़ा आरोप लगा है, जांच होगी, जांच में क्या आगे निकल के आता है देखा जाएगा। लेकिन यह पूरा मामला है भाई साहब, ये निषाद पार्टी की सच्चाई है कि निषाद पार्टी में जो है प्रवीण निषाद और श्रवण निषाद से योग्य कोई कैंडिडेट नहीं था निषादों में, क्योंकि निषाद पार्टी के नाम से ही तो इन्होंने अपना संगठन बनाया था। तो निषादों में और कोई योग्य इनको कभी कैंडिडेट नहीं मिला जिनको ये सांसद विधायक बनवा सके, टिकट दिलवा सके, चुनाव लड़वा सके। आप इस बारे में क्या कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स, टिप्पणी अनुभाग में बताइए। धर्मात्मा निषाद के साथ जो हुआ वो सही था या गलत था? जय हिंद।